तो चले ही चले, क्या बात। तो यमराज बड़े खुश हुए उसकी ये भावना देकर कि ये कितना तेजस्वी है और कितना भविष्य दृष्टा है, कितना दूरदर्शी है। यमराज ने कहा तुम 3 दिनों तक भूखे प्यासे हमारे दरवाजे बैठे रहे, यमपुरी यमलोक में बैठे रहे, तो हमें तुम्हारे ऊपर दया लग रही है, करुणा और प्रेम बरस रहा है हमारा कि तुम 3 वरदान मांग लो हमसे। नचिकेता ने कहा महाराज पहला वरदान ये दो कि हमारे पिताजी हम पर जो कुछ खिन्न है, रुष्ट है, वो खुश हो गए। कहा तथास्तु, तुम्हारे पिताजी तुम पर बहुत खुश हो जाएंगे। और दूसरा और मांगो। नचिकेता ने कहा दूसरा वरदान ये दो कि हम जो संकल्प करें उसकी पूर्ति और सिद्धि हो जाए, हमारा प्रत्येक संकल्प सिद्ध हो जाए, हम जो चाहें वही हो जाए। यमराज ने कहा जाओ संकल्प सिद्ध हो जाओ। तीसरा और मांगो। कहा महाराज एक बात और मांगता हूँ, ये जीव आत्मा जगत में मरकर कहाँ जाती है, इसकी कौन दशा होती है, जीव आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका आवागमन कैसे होता है, इसकी परिभाषा बताइए। यमराज ने कहा नचिकेता 2 चीजें तो हमने दे दिया, तीसरी चीज के तुम पात्र नहीं हो, लायक नहीं हो, उसके बदले में तुम हमसे स्वर्गलोक का राज्य मांग लो, यमपुरी का राज्य मांग लो, मृत्युलोक के चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, हम जो मांगो दे दे। वैभव मांगो वैभव ले, शादी विवाह चाहो बहुत हजारों कन्याओं से विवाह करा दे, लेकिन ये मत मांगो। अब एक बात बड़ी मनोवैज्ञानिक है कि जिस चीज पर प्रतिबंध लगाया जाता है उस चीज के लिए ज्यादा इच्छा होती है। अभी लिख दिया जाए इधर देखना मना, सब लोग कोशिश करेंगे, कोई खास बात। तो जो ही मना कर रहे हैं उतना ही उसका आकर्षण बढ़ रहा है। नचिकेता ने कहा भाई एक बात सुन लो यमराज जी, मुझे तीनों लोकों में कोई चीज नहीं चाहिए। यमराज ने कहा करोड़ों वर्ष की उम्र बना दें, नहीं नहीं आखिर फिर मरना तो पड़ेगा, हमें नहीं चाहिए। ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर बना, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब काल के गाल में चले जाए, काल सबका भक्षण कर लेगा। बहुत प्रलोभन दिया लेकिन नचिकेता ने कोई प्रलोभन में नहीं अटका। अंततो गत्वा यमराज बड़े खुश हुए, कहा मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अब बोलो क्या दें। कहा बस हमको जीव का स्वरूप बताओ, उसका कल्याण कैसे होता है बताओ, और उसका आवागमन कहाँ होता है, क्यों होता है, सब बताओ। तो यमराज ने कहा नचिकेता तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति।
तीनों अवस्थाएं जिसके द्वारा आती हैं और जिसमें निवास करती हैं, फिर जिसमें लय हो जाती हैं, उसी का नाम है जीवात्मा। ये तीनों अवस्थाएं जो आती हैं और चली जाती हैं, और उसका साक्षी जीव न आता है न कहीं जाता है। स्वप्नांतम जागृतांतम चौभवेनानुपश्यति। स्वप्नांतम जागृतांतम चौभौ एनानुपश्यति। स्वप्नावस्था जिससे आती है और जिसमें जाती है, जागृत अवस्था जिससे आती, जिसमें चली जाती है, सुसुप्ति अवस्था जिसमें आती, जिसमें विलय हो जाती है, और तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का जो दृष्टा है, और जिसकी सत्ता से आती और जाती है, उसी का नाम जीवात्मा है। अब जीव अगर न हो, जागृत अवस्था कहाँ से आएगी? ये जो जागृत अवस्था है, इसका ज्ञाता कौन है? जीव। इसमें देवता, तीर्थ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, धर्म, ईश्वर, गुरु, विधि निषेध, पूजा पाठ, ये सब को सिद्ध कौन कर रहा है? ये सबको जानता कौन है? अब आप यहाँ बैठे हो, हम बैठे हैं, ये कौन जानता है कि हम नैमिष में बैठे? ये कौन जानता है कि अब दिन 12 बजने वाले हैं? ये कौन जानता है कि चतुर्मासा कर रहे हैं? लखनऊ वाले लखनऊ में देख रहे हैं, कानपुर वाले अपने को कानपुर देख रहे हैं। जिसके द्वारा देश सिद्ध होता है, काल सिद्ध होता है, वस्तुएं सिद्ध होती हैं, जिसके द्वारा दुख सुख सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा पुण्य पाप सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा नरक स्वर्ग सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा अंदर बाहर ऊपर नीचे सिद्ध होता है, 10 दिशाएं सिद्ध होती हैं, वो अगर हट जाए तो सब हट जाए। उसको गायब कर दिया जाए, फिर कुछ रहेगा? अभी डॉक्टर क्लोरोफार्म सुंघा करके मूर्छा अवस्था कर दें, बताओ मूर्छित अवस्था में क्या नेमसान रहेगा? क्या दुख सुख रहेगा? डॉक्टर हाथ पांव काट डालते हैं। स्वर्ग नरक नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा। जिसके द्वारा सब सिद्ध होता है, जो किसी के द्वारा नहीं सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम जीवात्मा है। महंतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती। उसी को हमारे यहाँ महंतम, उसी को महंत कहा गया, उसी को हमारे यहाँ विभु भी कहा गया। विभु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, विश्व तेजस प्राज्ञ विभु। ये तुरीय अवस्था का साक्षी कौन है? विभु। तुरीय अवस्था में रहने वाला कौन है? विभु। रामायण में भी आया है, जीव जन चारी अवस्था विभुन सहित विराज ही। जब भगवान का विवाह हो रहा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न,
तो जब वो सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सब लोग जनक जी के यहाँ भावरे से घूम रहे हैं, तो 4 हैं और 4 अवस्थाएं हैं और भगवान के 4 स्वरूप हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जीव जन 4 अवस्था विभुन सहित विराजे। ये 4 देवियां जो हैं ये अवस्थाएं हैं और इनका जो स्वरूप है, जानने वाला, ज्ञाता है, सिद्ध करने वाला, ये विश्व तेजस प्राज्ञ विभु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, विश्व तेजस प्राज्ञ विभु। विभु में भगवान का स्वरूप होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों मायाकृत हैं, पर विभु अवस्था, तुरीय अवस्था, विभु का साक्षी स्वरूप, ये मुक्त अवस्था है, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। तो अब इनका सबका साक्षी ब्रह्म विभु है। महानतम विभुम आत्मान, उसको आत्मा भी कहते हैं। महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती, उसको जो जान लेता है वो शोक को नहीं प्राप्त होता, वो भय को नहीं प्राप्त होता, वो मोह को नहीं प्राप्त होता। उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस साक्षी तत्व को, उस स्वरूप सत्ता को जो कोई ज्ञान के द्वारा जान लेता है, वो फिर शोक, मोह, भय, दुख, सुख को नहीं प्राप्त होता। तो नचेता को यमराज आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे हैं और यमराज उस आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, जो काकभूषण जी ने गरुण को दिया है, जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया है, जो भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को दिया है। वही ज्ञान उसको, वही आत्मज्ञान यमराज नचिकेता को दे रहे हैं और तत्व का बोध करा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। और यमराज कह रहे हैं कि तुम जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं हो, तुम इनके साक्षी तुरीया हो, तुम विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं हो, तुम इनके साक्षी विभु हो। विश्व तेजस प्राज्ञ विभु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीया, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान दे, जो सब में है सबसे पृथक है, सब कुछ है, सब में है,
सब कुछ है और सब में नहीं है और कुछ भी नहीं है। कैसे? जैसे सोने पर जीव स्वप्न अवस्था में सब कुछ है और कुछ भी नहीं। स्वप्न अवस्था की सारी सृष्टि जीव ही बना है और जाग जाए तो सब कुछ कहाँ गया? वो जीव से निकला था और जीव ही में स्थित था और जागने पर जीव में ही विलय हो गया। वो जीव ही था स्वप्नावस्था और जीव में ही लय हो गया। इसलिए ऋषियों ने इस संसार को पुनः पुनः स्वप्न कहा। जागृत स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषाद संकुला स्वकाले सदवत भाति प्रबोधे असदवत भवे। ये जागृत स्वप्नवत है। जागृत स्वप्न तुल्यो ही, ये स्वप्न तुल्य है। जागृत स्वप्न जैसा है। जागृत जागृत स्वप्न तुल्य ही राग द्वेषादि संकुला। संकुल कहते हैं जंजीरों को, बेड़ियों को। ये राग द्वेष के बेड़ियों में जकड़ा है जीव। स्वकाले सदवत भाति, अपने अपने काल में तीनों अवस्थाएं सत्य भासते हैं, लेकिन प्रबोधे असदवत भवेत्। प्रबोध काल में, ज्ञान काल में असत हो जाती, खत्म हो जाती। दिखती हैं लेकिन उनका प्रभाव चला जाता। क्या ज्ञानी को जगत नहीं दिखता है? अभी तुम मृग तृष्णा का जल देख लो, मृग मरीचिका का जल, वहाँ बालू ही बालू है सब। लेकिन अज्ञान काल में वो पानी की तरह से प्रतीत होता है, मृग भागता है। लेकिन अपने को भी दिखता है, ये लहरें उठ रही हैं, बड़ा पानी है यहाँ पर। जब देख लिया तो फिर निश्चय हो गया कि यहाँ पानी नहीं, यहाँ बालू ही है। अब दिखना नहीं बंद होगा, पर निश्चय बदल जाएगा। दिखना नहीं बंद होगा। जैसे रस्सी में सांप दिखे और तुम टार्च से देख लो, तो अब जब निकलोगे तो एक दो बार लगेगा कि ये क्या है, लेकिन तुरंत विवेक तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो निश्चय करके बताएगा कि रस्सी है। तुम भ्रमित नहीं होगे, तुम प्रभावित नहीं होगे कि अरे ये तो रस्सी है। ये रस्सी वाला निश्चय विवेक और ये सर्प वाला दर्शन भ्रम है। भ्रम से संसार सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय। जासु सत्यता ते, अब यहाँ क्या लक्ष्य उनके कहने का है कि जिसकी सत्यता से ये जगत न होने पर भी सत्य जैसा लगता है। और वास्तव में सत्य है कौन? ब्रह्म सत्य है, स्वरूप सत्य है, आत्मा सत्य है। जिसकी सत्यता से संसार 1% न होने पर भी 100% सत्य जैसा लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जड़ माने मिथ्या, ये मिथ्या माया सत्यवत लगती है। भास सत्य इव, ये भास रही, सत्य की तरह से भास रही है 1% भी नहीं, सत्य जैसी लग रही है। अब हम आपसे पूछें कि स्वप्न कई % सत्य है,
तो 1% भी सत्य नहीं। लेकिन स्वप्न अवस्था में स्वप्न 100% सत्य लग रहा है। तो ये स्वप्न को बनाया किसने है, और स्वप्न को देखने वाला ये किसने बनाया है? जब हम सोए थे रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, तो वहां पर हम सो गए थे। लेकिन उस समय दोनों, अब देखो, सो भी रहे हैं और सोने में जागते जैसे लग रहे हैं। क्या वहां जागे हैं कि जागते जैसे लग रहे हैं? वहां जागे 1% एक सिल्वर भी नहीं है। लेकिन माया ने 2 रूप बना दिया उसी स्वप्न में। एक देखने वाले को बना दिया और एक दिखाई पड़ने वाले को बना दिया, और उसमें दोनों में सत्यता भर दिया। अब वो प्रभावित हो रहा है, अपने ही दृष्टा बना है, अपने दृश्य बना है, और अपने परेशान भी हो रहा है। अब कुत्ता दौड़ा रहा, सांप दौड़ा रहे, कुआं में गिर रहे, गंगा में डूब रहे, आए बचाए लो कर रहे हैं। अब वहाँ गंगा कौन है, कुत्ता कौन है, सांप कौन है, भागने वाला कौन है? ये जीव सब खुदे बना हुआ है, और खुदे डर रहा है, खुदे सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। और बल्कि अगर और कायदे देखो तो जिसने बनाया वो भी 100% सो रहा है, वो भी वहां नहीं है। वो नहीं है, उसका भ्रम सत्य सिद्ध हुआ, और वो जिसको देख रहा है वो भी सब भ्रम है। तो ये माया ने तत्काल संसार रच दिया, दृष्टा दृश्य को बना दिया, जीव जगत को बना दिया, ज्ञाता ज्ञेय को बना दिया। न वहाँ ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न जीव है, न जगत है, न दृष्टा है, न दृश्य है, न जड़ है, न चेतन है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, न कार्य है, न बंधन है, न मोक्ष है। वहाँ कुछ है ही नहीं। और माया इतनी बलवती है भगवान की, अति बलवती माया ने सब रच डाला। चैतन्यता भी दे दिया, जड़ता भी दे दिया, स्थूलता भी दे दिया, सूक्ष्मता भी दे दिया, प्रभाव भी दे दिया, सत्यता भी दे दिया, सत्यत्व बुद्धि भी दे दिया, अहम बुद्धि भी दे दिया, मम बुद्धि भी बना दिया। 3 बुद्धि बना दिया हूँ, सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, मम बुद्धि। ये सब सत्य है, इसमें हम हैं और इसमें तुम भी हो। अब वहां पर ये तीनों नहीं है, न सत्य है, न मैं हूँ, न तुम हो। तो तीनों को भ्रम से, ये भ्रम है। इसीलिए विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो है ये भ्रम, हे हरि कसन हरो भ्रम भारी, हे हरि यह भ्रम की अधिकारी, देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई, हे हरि कसन हरो भ्रम भारी। सपने नपका घटे विप्रवत, सपने व्याधि विविध बाधा जन, मृत्यु उपस्थित आई। सपने में बीमारी दिखाई पड़ गई, डॉक्टर दिखाई पड़ गए, दवाई दिखाई पड़ गई, खाए रहे दिखाई पड़ रहा, और रो रहे दिखाई पड़ रहा, और घर वाले रो रहे, यहू दिखाई पड़ रहा। सपने व्याधि विविध बाधा जन, मृत्यु उपस्थित आई, और वैद्य अनेक उपाय करे, और जागे बिनु पीर न जाए, हे हरि कसन हरो भ्रम भारी। ये भ्रम है, हे हरि या भ्रम की अधिकारी।
जीव अविद्या में, अज्ञान में, माया में सो रहा है और माया में सोते हुए ही माया इसको नाना प्रकार का दर्शन करा रही। अब इसीलिए कहते हैं कि जागु जागु जीव जड़। विनय पत्रिका में वेदांत का भजन है कि जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी। देह गेह नेह, ये शरीर, ये घर और ये अपने कुटुंबी जन, ये बंधु बांधव जनों का जो प्रेम है, ये सब आकाश में चमकने वाली बिजली के समान समझो। देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी, सोवती सपने सहे संसृति संताप रे। 3 प्रकार के तापों का दर्शन किया सोते समय, बड़ी शंकाओं से जीवन यात्रा व्यतीत किया, समस्याओं से, शंकाओं से, भ्रमों से। सोवती सपने सहे संसृति संताप रे, और बूढ़े मृगवारी खायो जेवरी को सांपुरे। बूढ़े मृगवारी खायो, बूढ़े मृगवारी, मृग तृष्णा के जलमा बूढ़ गए, मृगवारी बूढ़े, और खायो जेवरी को सांपुरे। रस्सी के सांप ने काट लिया और मर गए। बूढ़े मृगवारी खायो जेवरी को सांपुरे। अब कहाँ है वेद बुध, वेद बुध माने ज्ञानी, कहाँ है वेद बुध तू तो बूझी मन माही रे। और सपने के दुख सुख जागे ही पैजाही रे, सपने के दुख सुख जागे ही पैजाही रे। तुलसी जागे ते जाए तापती हूँ ताय रे, तुलसी जागे ही ते जाए तापती हूँ ताय रे। और राम नाम रुचि सुचि सहज सुभाए रे, राम नाम रुचि सुचि सहज सुभाए रे। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो जगाए रहे हमारे साथ, वेद भी जगा रहे हैं, उत्तिष्ठ जागृत। वेद भगवान भी कह रहे हैं उठो जागो। अब देखो कितनी विचित्र बात है कि पहले उठो फिर बाद में जागो। ऐसा कौन सुना है? यो क्रम है कि जागो फिर उठो, यो सिस्टम है, क्रम है। लेकिन यहाँ क्या करें, उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठो फिर जागो। अच्छा, जब जागे ना तो उठिए कैसे? लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उठते तो हम रोज हैं और जागते कहाँ हैं? उठते तो हम रोज हैं, जागते कहाँ हैं? जागृत की परिभाषा क्या है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोहनी सा सब सो अनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। उठते हम सब लोग रोज हैं पर जागते नहीं। अब रामायण देखो, 2 जागे हैं, उनको प्रमाण पत्र मिला कि ये जागे हैं। कौन जागे हैं? लंका में विभीषण जागे, मन मौ तारक कराई का पिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। और राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस का पिसाच जन चीना। और ऐसा हठ करी हूँ पहचानी, और साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण जागे हैं। जागृत कौन है? जो उठने के बाद में ब्रह्म चिंतन करे, आत्मचिंतन करे, अपने स्वरूप में लग जाए, प्रतिक्षण अपने स्वरूप का स्मरण करे।